नक्शे के मुताबिक तो जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नदी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आबे ज़मज़म को सिर्फ वो ही छू सकता है जो पाक और सच्चा हो। हमने पढ़ा था कि हमें दुआ की जरूरत है, और आबे ज़मज़म भी बड़ा ही पाक, और उसके लिए किसी पाक साफ रूह की दुआ करने की जरूरत है। तो शुरू हो जाइए वजीर आला। आपसे ज्यादा साफ और पाक इंसान और कौन हो सकता है? शुक्रिया शुक्रिया शहजादी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी दुआ रंग लाएगी। शहजादी, वक्त सूरज ढलता जा रहा है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, झूठ गए हैं, अपनों का और अपनी मोहब्बत का भरोसा तोड़ा है हमने। लेकिन अब हम सच जानते हैं और हम सच का साथ देना चाहते हैं। हम इंसाफ करना चाहते हैं अलादीन के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ जो तुझ पर यकीन करते हैं मौला, जो हम पर यकीन करते हैं। उनका ये यकीन तोड़ने मत देना। ये खेल जो सफर खेल रहा है, इसका अंजाम हमारी भोली मासूम आवाम अपनी जान देकर चुका रही है। हमारे लोग जो पाक है, सच्चे हैं, आबे ज़मज़म की तरह। अगर वाकई में आबे ज़मज़म से वो हैवान खत्म हो सकता है तो इस पर हमारी आवाम का हक है, और तुझे ये हक देना होगा मौला। हमारी आवाम पर रहम कर। गुजर जा इस इम्तिहान से, तू सोना है, खरा हो हमारी दुआ कबूल कर। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो रास्ता भी तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। आज़मा रहा है जो तुझे हो, वही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदा आपके लिए काला धागा लाई, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा।
शादी भी हुई। क्या बात है वजीर आला? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अली साहब, अपनी पोटली निकालिए और इस पूरे आब जमजम को अपनी पोटली में समा लीजिए। काफी वक्त हो चुका है, चलें? पोटली तो ले लीजिए। आबे जमजम से भरी ये जादुई पोटली अब आपकी है वजीर आला। बहुत बहुत शुक्रिया। बगदाद के रखवाले और ये लड़की, आंखें हूबहू। जरा नजदीक से देख ले नाज़नीन। ये मोटी औरत मेरी तरफ तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। इसे तो शक हो गया, अब क्या होगा? ए मोटी औरत, क्या अपनी लुच्ची जैसी आंखों से घूर घूर के देख रही हो? हटो, दूर हटो। वो महल के मेहमान हैं, तमीज से अदब से पेश आओ। ये क्या मतलब अब्बू नहीं रहे? ठीक से देखा नहीं होगा तूने। एक मर्तबा तेरे अब्बू किसी के पजामे के नाड़े के पीछे छिप गए थे, मुझे नहीं दिखे। मुझे लगा तेरे अब्बू नहीं रहे, लेकिन फिर दिख गए। एक काम कर, तू बावर्ची खाने में जा, एक सूखी बासी रोटी निकाल और रख दे। देखना जहाँ होंगे आके खा जाएंगे। अभी अब्बू सचमुच में नहीं रहे। क्या? नहीं, लिल्ला, कसम सोने की शर्फियों की, वो पतली पतली भिंडी जैसी टांगों वाला आदमी नहीं रहा। वो भिखारी के कड़कड़ाते हुए बर्तन जैसी आवाज वाला आदमी नहीं रहा। वो सिलाई जैसी बाजू जो एक कलम का वजन भी नहीं उठा सकती थी, वो मुस्तफा नहीं रहे। अब बगदाद की बची कुची चप्पलें कौन चुराएगा? अब भिखारियों के कटोरे से
अशर्फियां कौन चुराएगा? आती जाती औरतों को कौन छेड़ेगा? अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश कौन करेगा? पर अम्मी, ये सब तो अब्बू वहाँ भी कर लेंगे ना? पगले, वो अलग दुनिया है, वहाँ छिछोरापन नहीं चलता, नहीं चलता। हाय, दांत का छिलका चला गया। अम्मी, अम्मी, अब्बू नहीं रहे तो इसका मतलब है कि अब्बू बगदाद में नहीं रहे। यहाँ पानी नहीं है ना अम्मी, इसलिए अब्बू फुप्पी के यहाँ गए यमन। कभी ये मतलब, कभी वो मतलब, कभी ऐसा मतलब, कभी वैसा मतलब, सीधी सीधी बात नहीं कर सकता, मतलब ही कहीं का। इतने कस्मे बहा दिए, बेकार में नाटक करवा दिया। अब्बू नहीं रहे, अब्बू नहीं रहे, उम्मीदें जगा रहे, बेकार की। क्या हुआ? देख, हाँ देखूं। अरे सामने देखना। क्या है सामने? कम वक्त तेरी आंखें हैं मटर। ये दिखाई नहीं देता तुझे? अच्छा। चुप! अपना मुंह और ये नाटक बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर आज के बाद तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो जिस तरह दावत में समोसे गायब होते हैं उसी तरह तुम भी गायब हो जाओगी, समझी? है तो मेरी ये अम्मी, लेकिन ये इतनी वाहियात है कि इनकी ऐसी हालत देखकर लगता है कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो सब तो ठीक है गुल्लू, पर हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमने आवाम को जो 50 मटके पानी दिया था वो अब तक खत्म हो चुका होगा। चाचा ठीक कह रहे हैं गुल्लू, हमें चलकर इस शहर का मुआयना करना चाहिए। चलो इसे पकड़ो, चलो चलो। हमें जल्द से जल्द हैवान इब्लिस को आब ज़मज़म से ख़त्म करके उससे राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करनी होगी। पता नहीं काले चोर ने आबे जमजम की पोटली जफर को क्यों दे दी। शहजादी, इससे पहले कि उस काले पानी की वजह से हमारी आवाम को और तकलीफ पहुंचे या बात और बिगड़ जाए, हम खुद जाकर इस आबे ज़मज़म को उस पानी में मिला दें, और वो भी इसी वक्त। हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं। मसला यह है शहजादी कि वो जो काला पानी है वो बड़ा खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो आप मतलब आप सोचिए, आवाम की उम्मीदें, आवाम की ताकत टूट जाएंगी अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो। और बगदाद के वजीर होने के नाते हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमें ये करने का मौका दें। मगर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बीच में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वजीर आला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनों से मोहब्बत तो सब करते हैं, अपनों पे भरोसा भी करना चाहिए। और वजीर आला तो अपने। शहजादी, बगदाद के लिए ये कर पाना कसम खुदा की हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। ना जाने जफर क्या करने जा रहा है। जो भी हो, इस वक्त हमें अलादीन की बात मानकर उसे अकेले जाने देना होगा। क्या आप अकेले जा सकते हैं? शुक्रिया। भाड़ में गया बगदाद और भाड़ में गई शहजादी। हमारा मकसद राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करना है। हैवान इब्लिस, हम तेरी मौत और अपने बुलबुले के साथ आ रहे हैं बेहतरीन।
आका, आप मुहिम पे शहजादी और उस अली के साथ गए और उन्हें उल्लू बना के आप में जमजम ले आए। कमाल है। लेकिन सच पूछें तो मुझे आपसे इतनी उम्मीद थी नहीं। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस अब वो हैवान हिबलीस खत्म हो जाए और हमें राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी में हासिल हो जाए और बात बर्फी जैसी जम जाए। तुम्हें फिर भूख लगी है? हमेशा हमेशा। अच्छा सुनो, तुम और हम खुफिया तरीके से उस गुफा के अंदर जाएंगे। अरे हैवान हिबलीस के सामने आते ही तुम उसे बरगलाओगे, बहकाओगे अपनी हरकत। बहकाऊंगा। उसी दौरान हम पीछे से जाकर समदम छिड़क देंगे उसमें। नहीं आका, वो कुतुबनुमा के पन्ने पे लिखा है कि आबे जमजम की एक भी बूंद, एक भी कतरा जिन पे यानी कि मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना तो क्या? अरे मतलब उसमें लिखा है तो कुछ बुरा ही होगा। ठीक ठीक, हम एहतियात बरतें। शुक्रिया। ये भी कोई नहाने का वक्त है? तुम अपने कपड़े उतार रहे हो? काले चोर, हम नहीं जानते कि तुमने जफर को आबे जमजम की पोटली क्यों दी, लेकिन हम इतना जानते कि तुमने किसी वजह से दी होगी काले चोर। हम तुम पर यकीन करते हैं, लेकिन बात हमारे बगदाद की है काले चोर। बगदाद की फिक्र मुझे भी उतनी है जितनी तुम्हें है नकचड़ी। लेकिन जफर को अपने अलावा और किसी की फिक्र नहीं है। हम पक्के तौर से जानते हैं कि उसका काले पानी की मुसीबत को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। जानता हूँ। तो फिर भी तुमने वो आबे जमजम की पोटली उसे कैसे दे दी? क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नकचड़ी। ये क्या उन्हें बना रखा है? बताता हूँ। जफर हैवान हिबलीस को खत्म करना चाहता है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं बगदाद की भलाई के लिए, और वो उसे खत्म करना चाहता है राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी को हासिल करने के लिए, जो मैं होने नहीं दूंगा। जफर हैवान हिबलीस को खत्म तो करेगा, लेकिन चाबी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तुम उसे रोकोगे कैसे? मैं नहीं रुकूंगा, बगदाद का रखवाला रोकेगा। न जफर मुझे पहचान पाएगा और ना ही राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंच पाएगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं नकचड़ी, मेरी पहचान और मेरा चेहरा दोनों इस नकाब के नीचे ढके हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं। और मैं नहीं चाहता कि जफर को इतनी जल्दी ये पता चले कि तुम्हें उसकी सारी असलियत पता है। तुम समझते क्यों नहीं हो नकचड़ी? तुम मेरी तुरुप का इक्का हो। और तुम क्यों नहीं समझ रहे हो काले चोर? अपनी आवाम को महफूज रखना हमारा फर्ज है, और इस वक्त हमारी आवाम महफूज नहीं है। इतने दिनों से वो लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मैं वादा करता हूं नकचड़ी कि इस मुसीबत का आज आखिरी दिन होगा। काले चोर, हमें वादा नहीं, हमें अपनी शमशीर चाहिए। काला चोर ठीक कह रहा है। आज इस मुसीबत का आखिरी दिन होगा बगदाद में, क्योंकि इस मुसीबत को खत्म करने हम भी आ रहे हैं। ये सूरज की रोशनी मेरे जिस्म को ताकत देती है, और ये जहरीला पानी मेरी रूह को शहर का कहर सारी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। हैवान किस इधर। तुम और नहीं तो क्या, तुम।
आज ना बच पाएगा, जान से तू जाएगा, हैवान तुझे खाएगा। यार बड़े बदतमीज इंसान हो, मेरा मतलब है हैवान हो। अरे कोई तुम्हारी गुफा में आया है, मेहमान है, उसे पानी पूछो। ओ चया खाएगा खाएगा। मेहमान तो तू है, लेकिन चंद लम्हों का। एक बात बताओ, तुम पहले से इतने मनहूस थे या आज कोई खास वजह? क्या हुआ? तू जानता नहीं तो कितना खतरनाक खेल खेल रहा है इंसान। क्या इंसान? इंसान खेल तो मैं खेलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला खेल खेला? वो क्या है? कैसे हैवान बनोगे तुम? तुम्हें चिड़िया उड़ मैना उड़ नहीं आता? देखो मैं सिखाता हूँ। ये हाथ ऐसे लाओ और ये पहली उंगली बाहर निकालो। अरे एक उंगली ये, अब इसे नीचे रखो और जब मैं किसी चिड़िया का नाम बोलूं उड़ कहना। अब जैसे देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। अब चलते, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, कौवा उड़, बकरी उड़। बकरी चिड़िया है क्या? नहीं है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहली बार गलती हुई है, कोई बात नहीं, फिर से। चिड़िया उड़। नहीं करते। आका उड़, पोटली भी उड़। आका को बचाओ या पोटली को? अगर आका को बचाए तो पोटली गिर जाएगी और आबे जमजम बह जाएगा। आबे जमजम अगर बह गया तो हैवाने इब्लिस छूट जाएगा। हैवाने इब्लिस छूट गया तो चाबी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पोटली को बचाया तो आका को थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन आबे जमजम हमें मिल जाएगा और आबे जमजम की मदद से हैवाने इब्लिस को हम मार देंगे और चाबी मिल जाएगी। पोटली और नहीं तो क्या तुम बोलो? बगदाद का रखवाला। रखवाला? मैं पानी लेकर निकली ही थी, मेरे सामने कुछ नकाबपोश लोग आ गए और उन्होंने
उन्होंने सारा पानी छीन लिया। वजीर आला वो जादू भी जानते थे। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि वो बगदाद के दुश्मन है, दुश्मन। बगदाद के दुश्मन ही तो बगदाद के रखवाले नहीं। गुलगुले, गुलबदन की अम्मी भी कुछ ऐसे ही नकाब पोशों का जिक्र कर रही थी। भाई उनकी बात सच तो नहीं? वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके अवाम की होती फिक्र मुझे भी है। इसलिए मैं इस हैवाने इब्लिस को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। सच में इसकी बातों पे हमको भरोसा तो है नहीं, लेकिन इस वक्त ये हैवाने इब्लिस हम पर भारी पड़ रहा है और इसका इस्तेमाल करके इसे खत्म करते हैं और उसके बाद तुम्हारे जादू का इस्तेमाल करके चाबी हासिल करते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। दुनिया अमरूद सी जिन बारूद सा। आका बेहतरीन। काला चोर बहुत बदल गया है। पहले वो हर मुहिम पर हमें साथ में लेकर जाता था, लेकिन एक बरस हमसे दूर रहकर शायद वो भूल चुका है कि हम उनमें से नहीं हैं जो पर्दे के पीछे छुपकर रहते हैं। उसकी याददाश्त को जंग लग चुका है, लेकिन हमारे खंजर को नहीं। हमारा मुल्क और हमारी मोहब्बत खतरे में है। जफर को पता चले या ना चले, हम अपनी आवाम के लिए जाएंगे। शहजादी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यहाँ पर भी लोगों की प्यास और गर्मी की वजह से हालत बहुत खराब हो चुकी है और कई लोग तो बेहोश भी हो चुके हैं। अगर हैवाने इब्लीस को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो जो होगा वो सोचकर भी दिल कांप उठता है। कुछ नहीं होगा। आबे जमजम हमें मिल चुका है। सच? दरअसल हुआ ये कि अलादीन ने आबे जमजम पोटली के साथ जफर को दे दिया और अब वो उसके पीछे गया है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उन्होंने ये कदम कुछ सोचकर ही उठाया होगा। अलादीन भी ऐसे लिबास में जफर के पीछे गया था। जिनी मिनी, हमें तुम्हारा लिबास चाहिए। आप कीजिएगा, पर क्यों शहजादी? क्योंकि अलादीन को ये डर था कि अगर हम जफर के सामने गए तो शायद उसे पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं। लेकिन अगर हम ये लिबास पहन के वहां जाएंगे तो ना ही जफर हमें पहचान पाएगा और हम अलादीन की मदद भी कर पाएंगे। हैवाने इब्लिस को मारने के लिए सिर्फ 3 लोग मारे जाओ, मारे जाओगे।
पिछली बार जब आका पर इस धुएं का असर हुआ था तब मैं उनके मजे लेने के लिए लड़ाई का नाटक कर रहा था, पर आज बात अलग है। आज मैं इस जहरीले धुएं को अपने जादू से खत्म कर दूंगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। छोटी हुई तो कुएं, बड़ी हुआ तो कुआं, गायब हो जाए हैवाने इसका धुआं। ना बचेगा ये आबे समसम, ना तुम सब। उससे पहले आपस में तय कर लो कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। माफ कीजिएगा शहजादी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत खतरा हो सकता है शहजादी। खतरे की और हमारी पुरानी जान पहचान है। 1 साल पहले काले चोर के साथ काली चोरनी बनकर हम मुहिम पर जाते थे। दुश्मनों से लड़ते थे, अपने मुल्क की हिफाजत करते थे। और आज एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है। बगदाद को हमारी जरूरत है, और माने या ना माने, लेकिन अलादीन को भी हमारी जरूरत है। हमें जाना होगा। शहजादी, हम सब समझते हैं, पर आका की मर्जी थी कि आप उनके पीछे नहीं जाएंगी, इसलिए हम आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। टोली, हम तुम्हारे आका के भी आका हैं और बगदाद की शहजादी, और अगर हम अपनी जिद पर आ गए तो तुम्हारे हैवान से भी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। तो बताइए, आए अपनी जिद पर? आका की आका, हम आपके साथ हैं, पर एक शर्त पर। मैं भी आपके साथ चलने की इजाजत चाहूंगा। चलो तुम बिस्मिल्लाह करो। जनाब शैतान। हैवान। हैवान 21। तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके सर पर ये जो सींग है, ये काम क्या करते हैं? यही सवाल मेरे भी दिमाग में था। तो फिर पूछा क्यों नहीं? कमाल है, मैं एक अनजान हैवान से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता हूँ? मेरी शर्म आती है। एक और बात पूछनी थी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों? कल रात को ज्यादा हो गई थी क्या? तो उसमें हर्जी क्या है? तुम यहाँ हो जाती है ना कभी कभार ज्यादा। कभी कभार
कॉफी कबाब, अरे इनकी तो रोज होती है। चुप! तुम तीनों की जुबान और दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। लेकिन उनके रुकने का वक्त आ गया है। उससे पहले यहाँ आने से मना किया था ना? आका, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये माने ही नहीं। हम बगदाद की शहजादी हैं, हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता। ठीक है शहजादी जी, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करना, पर पहले चेहरा ढको। ये दोनों कौन है? नकलची बंदर हैं? नकली बगदाद के रखवाले। नकली ये है, असली हम है, और पोटली भी हमारी। तो ये नकाबपोश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको। गुलगुले, हाँ? तुम जाकर उस पहले वाले नकाबपोश की मदद करो और इन तीनों को इसमें मसरूफ रखो। हम जब तक जाकर हैवान इब्लिस से वो चाबी लेकर आते हैं, पहले वाले नकाबपोश से पोटली छीनकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। अरे लेकिन इसमें पहला वाला नकाबपोश कौन सा है? वो तुम देख लेना, हम आते हैं। तुम में से पहला वाला कौन है? हाँ, पहले वाले तुम हो। कितने दिनों बाद मैं और मेरा भाई एक साथ किसी का सामना कर रहे हैं, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बंदर के बच्चे, ये क्या
सब भूल गए तुम? पोटली के बारे में सोचो, अपने भाई के बारे में नहीं। माफ करना नक्चड़ी। जलेबी जलेबी कहाँ है जलेबी? कहाँ है जलेबी? जलेबी के बहाने चिनू को नक्चड़ी के पीछे जाने से रोकना होगा। फैलेगी बर्बादी, क्योंकि अब मिल गई है हमें चाबी। तेरी किस्मत ने तेरा बहुत साथ दिया है जफर, लेकिन इस बार अगर तूने कोई गड़बड़ की तो ये कीमत तू अपनी जान दे के अदा करेगा।